तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एरविन के लीवाई, फर्लिन और इजाबेल को सर्वे कॉर्प्स में भर्ती करने की वजह से फ्लेगन बहुत ही नाराज होता है और कहता है आखिर तुम क्रिमिनल्स को सर्वे कॉर्प्स में कैसे ले सकते हो। और वहां पर एक और सैनिक भी फ्लेगन की बातों से सहमत होता है। तो एरविन कहता है तुम्हारी चिंता मैं समझता हूँ, लेकिन मैंने खुद उनकी ओडियम गियर्स की स्किल्स देखी है। और केत बताता है कि एरविन एक नए फॉर्मेशन पर काम कर रहा है और जिसमें सिर्फ टाइटन्स को मारने की ही अहमियत नहीं होगी, बल्कि ये भी होगी कि हम उन्हें कैसे अवॉइड करें। और मुझे भरोसा है कि इससे कई कम सैनिकों की जान जाएगी। और फिर केत एरविन को लीवाई, फर्लिन और इजाबेल को डिसिप्लिन और मैनर सिखाने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए कहता है। और इसी के साथ उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है। फिर सभी सर्वे कॉर्प्स को बताया जाता है कि आज से लीवाई, फर्लिन और इजाबेल भी सर्वे कॉर्प्स का ही हिस्सा है और उन सभी को फ्लेगन की स्क्वाड में भर्ती किया जाता है। और ये बात फ्लेगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो तो ये भी नहीं चाहता था कि वो लोग सर्वे कॉर्प्स में भर्ती हो, लेकिन अब बेचारे फ्लेगल को ही उन सभी की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और फ्लेगल उन सभी को उनका रूम दिखाता है और लीवाई बेड के पीछे हाथ फेरता है तो उसे वहां पर डस्ट मिलती है। और फ्लेगल उनसे कहता है मैं जानता हूं कि तुम लोग अंडरग्राउंड में धूल मिट्टी में रहते थे, लेकिन इस जगह को थोड़ा साफ रखने की कोशिश करना। और लीवाई उसे इस तरीके से देखता है तो फ्लेगल कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने सीनियर को ऐसा एटीट्यूड दिखाने की। और वहां पर माहौल गर्म होने लगता है और तभी फर्लिन उन दोनों के बीच में आकर फ्लेगन से कहता है हाँ, हम इस जगह को साफ रखने की कोशिश करेंगे। बाकी यार अभी अगर फर्लिन बीच में नहीं आता तो शायद लीवाई फ्लेगन की भी सफाई कर देता। और फिर फ्लेगन ये बताकर वहां से चला जाता है कि कल से उन लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। और फर्लिन लीवाई से कहता है अब ऐसा कुछ भी मत करना, हम पर पहले से ही कई लोगों की नजर है। तो लीवाई कहता है तुमने सुना था ना वो पागल अपने मुंह से क्या क्या बक रहा था। तो फर्लिन कहता है तुम्हें पता है कि हम एक्सीडेंटली नहीं पकड़े गए हैं। लीवाई तुम भूल तो नहीं रहे हो ना कि हम यहाँ पर क्यों हैं। तो लीवाई कहता है हाँ मुझे पता है। फिर हमें पता चलता है कि उस आदमी ने उनसे और क्या क्या कहा था। वो कहता है सर्वे कॉर्प्स तुम्हारे पीछे आएगी, लेकिन उनका थोड़ा विरोध करना, तुम्हें मेरे लिए 2 काम करने हैं। और फिर हम एरविन और केत को देखते हैं और सर्वे कॉर्प्स के एक्सपीडिशन मिशन के लिए बजट अप्रूव हो गया है। तो केत कहता है क्या तुम इस बात से हैरान नहीं हो। तो एरविन कहता है मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ और मैंने अपनी प्रिपरेशन भी पहले से स्टार्ट कर दी है। तो केत कहता है जो लीडर एक्सपीडिशन मिशन का विरोध कर रहा था वो अचानक से उसका समर्थन करने लगा है। और एरविन को पता होता है कि वो इंसान निकोलस लबाउ है। तो केत कहता है तो तुम्हें पता था, कुछ वक्त पहले तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें पक्का यकीन है कि एक्सपेडिशन मिशन को अप्रूव कर दिया जाएगा, इसीलिए तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। एरविन क्या तुमने किसी तरीके से लबाउ को उसका डिसीजन चेंज करने पर फोर्स किया। और फिर हमें पता चलता है कि लबाउ ने लीवाई को क्या 2 काम करने के लिए कहे थे। पहला ये कि उन्हें एक डॉक्यूमेंट को हासिल करना है जो कि एरविन स्मिथ के पास है, और दूसरा है एरविन स्मिथ को मारना। और दूसरी तरफ एरविन कहता है लबाउ लेंग कंपनी के साथ कोई डील कर रहा है जो कि मिलिट्री पुलिस को खाने पीने का सामान प्रोवाइड करती है, और वो एक्सपेडिशन के फंड्स को लेंग कंपनी को देने का सोच रहा था। और ये खबर पक्की है, मेरे पास इसके सबूत हैं। तो केत कहता है तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो। तो एरविन कहता है प्लीज और ज्यादा मत पूछिए, मैं इस पर इंडिविजुअली काम कर रहा हूँ। तो केत कहता है इतने खतरनाक रास्ते पर भी मत जाओ कि तुम वहां से वापस ही ना लौट सको। तो एरविन कहता है कमांडर ऐसा तो सिर्फ सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करने के बाद ही हुआ था। जब टाइटन्स से आमना सामना हुआ था उस वक्त मुझे एहसास हुआ था कि इंसानियत कितनी कमजोर है। वेल्थ, पावर, नोबल आइडियाज, इनमें से कुछ भी नहीं बचेगा अगर टाइटन्स वॉल के अंदर आ जाएंगे। इसीलिए हम एक्सपेडिशन करने के लिए हर वो चीज करेंगे जिसकी भी जरूरत होगी, और इंसानियत के फ्यूचर के लिए हम इस दुनिया को टाइटन से वापस हासिल करने के लिए अपने प्रयास नहीं छोड़ेंगे। और ये कहकर एरविन वहां से चला जाता है और लीवाई भी उसके सामने से चलकर आ रहा होता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और लीवाई सोचता है इसे तो मैं ही मारूंगा। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि इजाबेल बहुत ही अच्छे से घोड़े की सवारी कर रही होती है, जबकि ये उसका फर्स्ट टाइम होता है। और ये देखकर ये लेडी काफी हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि लीवाई अपने तरीके से ब्लेड्स को पकड़ता है। तो फ्लेगन कहता है आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, ये ब्लेड्स इस तरीके से पकड़ने के लिए नहीं बनी है, क्या तुम वॉल्स के बाहर जाते से ही मरना चाहते हो। तो लीवाई कहता है वो शायद तुम्हारे साथ होगा। तो फ्लेगन कहता है क्या कहा तुमने। तो लीवाई कहता है मुझे बस टाइटन्स की गर्दन को काटना है। सही कहा ना।
तो वो मैं अपने तरीके से करूंगा। और ये कहकर लिवाई निकल जाता है और लिवाई को इतनी अच्छे से ओडियम गियर को यूज करते हुए देखकर हांजी बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है कि वो किस तरीके से टाइटन्स को मारेगा। और जब लिवाई टाइटन के पुतले की गर्दन को काटने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तो ये सैनिक लिवाई का काम मुश्किल करने के लिए उसे आगे झुका देता है, लेकिन लिवाई फिर भी बहुत ही स्पीड से उसकी गर्दन को काट देता है। और ये सैनिक ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और फ्रेगन को भी समझ में आ जाता है कि आखिर एरविन ने उसे भर्ती क्यों किया है। फिर हम देखते हैं कि एरविन, केथ और कुछ और सर्वे कॉप्स एक मीटिंग में बैठकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो फ्लेयर गन से किस तरीके से डायरेक्शन और डेंजर को इंडिकेट करेंगे। और दूसरी तरफ लीवा और इजाबेल एरविन के रूम के बाहर खड़े होते हैं और फर्लिन उसके रूम में एक डॉक्यूमेंट को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलता। और तभी वहां पर एरविन आने लगता है तो वो सब वहां से निकल जाते हैं और फर्लिन उन दोनों को बताता है कि एरविन के रूम में वो डॉक्यूमेंट नहीं है, उसने उस डॉक्यूमेंट को किसी और जगह पर रखा होगा। और फिर उन सभी को लगता है कि एरविन वो डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर ही घूम रहा है। तो वो सब सोचते हैं कि हम एक्सपेडिशन का फायदा उठाएंगे और जब एरविन और बाकी सभी का ध्यान टाइटन्स पर होगा तो हम अपना काम पूरा कर लेंगे। लेकिन लिवाई को उन दोनों की चिंता होती है और वो नहीं चाहता कि वो दोनों टाइटन्स के हाथों मारे जाएं। तो लिवाई कहता है लेकिन मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम दोनों कोई भी बहाना बनाकर यहीं पर रुकोगे। लेकिन फर्लिन और इजाबेल भी उसके साथ जाने की जिद करने लगते हैं। तो लिवाई कहता है अगर तुम दोनों यहाँ पर नहीं रुकोगे फिर हम किसी और दूसरे मौके का इंतजार करेंगे। और ये कहकर लिवाई छत पर आकर बैठ जाता है। फिर वहां पर फर्लिन और इजाबेल भी आते हैं और कहते हैं हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे, ये तुम्हारे लिए भी खतरनाक है। क्या तुम भूल गए तुमने कहा था कि हम तीनों एक साथ बाहर कदम रखेंगे। तो लिवाई कहता है जब तुम चांद तारे ही ना देख पाओ तो यहाँ ऊपर का आसमान भी नीचे के आसमान जैसा ही है। तो इजाबेल कहती है नहीं ये बिल्कुल अलग है, यहाँ पर कोई सीलिंग नहीं है। और फर्लिन भी कहता है सही कहा, आसमान अनंत है। और तभी आसमान में चांद निकल जाता है और वो दोनों लिवाई से कहते हैं देखा ये अलग है, ये अंडरग्राउंड नहीं है। और फिर वो लिवाई से कहते हैं लिवाई हम पर भरोसा करो। तो लिवाई थोड़ा सोचता है और उन्हें भी अपने साथ एक्सपेडिशन मिशन पर ले जाने के लिए मान जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन सर्वे कॉप्स 23rd एक्सपेडिशन मिशन के लिए वॉल्स के बाहर निकल जाते हैं और लिवाई, फर्लिन और इजाबेल भी उनके साथ होते हैं और वो सब अपनी ही धुन में होते हैं। तो ये लड़की कहती है अपना फोकस बना कर रखो, यहाँ पर कभी भी टाइटन हमला कर सकते हैं। तो इजाबेल कहती है अगर कोई टाइटन दिखाई दिया तो हम उसे मार देंगे। तो वो लड़की कहती है क्या तुम मरना चाहती हो, तुम बस इस तरीके से इसलिए बात कर रही हो क्योंकि तुमने कभी भी किसी टाइटन को नहीं देखा है, तुम्हें नहीं पता कितने अच्छे सैनिक टाइटन्स का खाना बन चुके हैं। और तभी उनके सामने से एक टाइटन आता है और उनके पीछे से 2 टाइटन आते हैं और वो बहुत पास होते हैं। तो केथ के कहने पर कुछ सैनिक टाइटन से लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन एक सैनिक को टाइटन खा लेता है। तो फ्लेगन उस टाइटन से लड़ने के लिए जाता है और उसे मार देता है। और दूसरी तरफ फर्लिन और इजाबेल के पीछे 2 टाइटन लगे होते हैं और लिवाई टाइटन्स की तरफ जाता है और उसे देखकर फर्लिन और इजाबेल भी टाइटन से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। और फ्लेगन कहता है क्या ये लोग मरना चाहते हैं। और फिर लिवाई अपने अंदाज में एक टाइटन को मार देता है और फर्लिन और इजाबेल भी मिलकर दूसरे टाइटन को मार देते हैं। और ये देखकर फ्लेगन अब समझ जाता है कि आखिर एरविन उन तीनों को सर्वे कॉप्स में क्यों लेना चाहता था। फिर एरविन लिवाई और बाकी सभी के पास आता है और उन्हें कहता है पहली बार को देखते हुए तुमने काफी अच्छा किया, लेकिन तुमने बहुत ज्यादा गैस को यूज किया। तो लिवाई कहता है तुम चाहते हो कि मैं मेरे दोस्तों की जान से ज्यादा इक्विपमेंट को प्रायोरिटी दूं। तो एरविन कहता है तुम बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स कर रहे हो जिनकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्या तुम्हारे दिमाग में डाउट्स आने लगे हैं, अगर ऐसा है तो तुम जल्दी ही मारे जाओगे। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और फिर वहां पर बारिश होने लगती है जिसकी वजह से सभी को दिखाई देना कम हो जाता है और अगर मौसम और भी खराब हुआ तो उनकी फ्लेयर गन भी दिखाई नहीं देगी। और फिर एरविन सभी को लेकर जल्दी से किसी ऐसी जगह पर जाने का सोचता है जो खुली ना हो, मतलब कि जहां पर आसपास पेड़ हो। और दूसरी तरफ बारिश का फायदा उठाकर लिवाई अकेले ही एरविन के पास जाने का सोचता है ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। लेकिन वो उन दोनों को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता क्योंकि अगर वो तीनों एक साथ अपने फॉर्मेशन की जगह से गायब हुए तो किसी को उन पर शक हो सकता है। फिर लिवाई उन दोनों को छोड़कर एरविन की तरफ निकल जाता है, लेकिन वो एक जगह पर आकर रुक जाता है क्योंकि वहां पर बहुत सारे सैनिक मरे पड़े होते हैं। और लिवाई को समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन वहां पर एक सैनिक जिंदा होता है और वो ब्लैक फ्लेयर गन फायर करके इशारा करता है कि वो टाइटन किस तरफ गया है जिसने कि उन सभी को मारा।
और लीवाई देखता है कि वो टाइटन तो उसी तरफ गया है जहां से वो आया है, मतलब कि फर्लेन और इजाबेल की तरफ। तो लीवाई जल्दी से फर्लेन और इजाबेल की तरफ बढ़ता है और थोड़ी दूर आकर उसका घोड़ा बारिश में फिसलकर गिर जाता है और लीवाई काफी चौंक जाता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने इजाबेल का सर पड़ा होता है। और फिर हम उस टाइटन को देखते हैं जिसने कि ये सब किया होता है और वो फर्लेन को भी आधा खाकर मार देता है। और ये सब देखकर लीवाई को काफी बड़ा सदमा लगता है। लेकिन तभी एक हवा का झोंका आता है और लीवाई उस टाइटन के सामने से गायब हो जाता है और फिर उस टाइटन पर वार करता है और फिर एक और वार और फिर एक और वार और फिर गुस्से में उस टाइटन पर लगातार वार करते जाता है और उसकी मुंडी उड़ा देता है और फिर बेब्लेड की तरह घूमकर उसके हाथों को काटते हुए उसकी गर्दन को काटकर उसे मार देता है और फिर रोने लगता है। और फिर वहां पर बाकी सभी सर्वेकॉप्स भी आ जाते हैं। और फिर बारिश खत्म होने के बाद एरविन कहता है, कितनी बुरी बात है, यहाँ पर सिर्फ तुम इकलौते ही जिंदा बचे हो। तो लीवाई को गुस्सा आता है और वो एरविन पर अटैक करता है, लेकिन एरविन उसकी ब्लेड पकड़ लेता है और लीवाई कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। तो एरविन एक डॉक्यूमेंट निकाल कर फेंकता है और कहता है, ऐसे डॉक्यूमेंट में लबो के सारे क्राइम्स हैं, लेकिन ये वाला नकली है, असली वाला तो अभी तक डेरिस जैकली के पास पहुंच गया होगा, लबाव अब खत्म हो चुका है। तो लीवाई कहता है, तुम्हें सब कुछ शुरुआत से ही पता था, तुम्हें पता था कि हम तुम्हारे पीछे हैं, लेकिन फिर भी। और इतने में ही माइक आकर लीवाई को एरविन से दूर करता है और लीवाई घुटने टेक कर बैठ जाता है और फर्लेन और इजाबेल की बातों को याद करने लगता है। तो एरविन कहता है, ऐसा मत करो वरना तुम इसके लिए पछताओगे, और अगर तुम पछताने लगे तो तुम अपने फ्यूचर के डिसीजंस को सही से नहीं ले पाओगे और दूसरों को अपने डिसीजंस लेने दोगे और फिर तुम्हारे पास सिर्फ मरने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। कोई भी नहीं बता सकता कि आगे क्या होने वाला है। तुम जो भी डिसीजन लेते हो वो सिर्फ तुम्हारे अगले डिसीजन को ही अफेक्ट करता है। हम एक्सपेडिशन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम भी मेरे साथ आओ। और हम देखते हैं कि फ्लेगन भी मारा जाता है और एरविन उसे देखकर आगे बढ़ जाता है। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर सर्वे कॉर्प्स एक और एक्सपेडिशन मिशन के लिए निकल रहे होते हैं और लीवाई सोचता है, ये आदमी किसी चीज पर तख्ताकी लगाकर बैठा है जो मैं देख भी नहीं सकता। तो ठीक है एरविन स्मिथ, मैं हमेशा तुम्हें फॉलो करूंगा और जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपने इस डिसीजन पर कभी नहीं पछताऊंगा। तो ये थी कहानी कि कैसे लीवाई सर्वे कॉर्प्स में आकर एरविन को फॉलो करने लगा। तो लीवाई की बैक स्टोरी आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है, और यहाँ तक आए हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर ही देना यार, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।